क्या है योगी आदित्यनाथ और रजनीकांत की मुलाकात का राज? क्या योगी थलाइवा की मुलाकात के पीछे 5000 साल के योगी महाअवतार बाबा हैं? क्या 2024 के चुनाव से इस मुलाकात का कोई कनेक्शन है? दोस्तों, सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म जेलर कमाई के एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ रही है, तो दूसरी तरफ इसी वक्त उनकी आध्यात्मिक यात्रा भी सुर्खियों में छाई हुई है। उनकी इस आध्यात्मिक यात्रा के दौरान ही लखनऊ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रजनीकांत की मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के दौरान कई बेहद सीक्रेट आध्यात्मिक संदेशों का आदान प्रदान हुआ है और इन आध्यात्मिक संदेशों का आने वाली सियासत पर बड़ा असर दिखेगा। ये आध्यात्मिक संदेश क्या हैं? इन्हीं के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। अब देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, ये तस्वीरें उन लोगों को हैरान कर सकती हैं जो भारत की आध्यात्मिक परंपराओं से ठीक तरह से वाकिफ नहीं है। उनके मन में सवाल आएगा कि एक 72 साल का व्यक्ति 50 साल के व्यक्ति के चरण क्यों स्पर्श कर रहा है? लेकिन भारत की आध्यात्मिक परंपराओं को जानने वालों के लिए इसका जवाब बहुत आसान है। इसका जवाब है कि एक गुरु की परंपरा के प्रति श्रद्धा और नमन है, जो एक व्यक्ति अपने से 22 साल छोटे व्यक्ति के पैर छू रहा है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि गुरु गोरखनाथ और महाअवतार बाबा एक ही परम आध्यात्मिक सत्ता के दो नाम है। रजनीकांत महाअवतार बाबा के परम भक्त और शिष्य हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ पीठ के महंत हैं। इसलिए योगी आदित्यनाथ रजनीकांत के लिए पूज्य हैं, इसलिए रजनीकांत ने उनके पैर छुए। दूसरी तरफ रजनीकांत भी अपने क्षेत्र के आइकन हैं, इसलिए योगी आदित्यनाथ ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत और सम्मान किया। दोस्तों, इस मुलाकात ने एक और अहम सवाल पैदा किया है, और वो सवाल ये है कि रजनीकांत करीब हर साल अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए उत्तर भारत आते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात का फैसला क्यों किया? लखनऊ पहुंचकर वो दूसरे दलों के नेताओं से पहले योगी आदित्यनाथ से क्यों मिले? क्या इस मुलाकात का कोई सियासी मतलब भी है? फिल्म जेलर देखना सिर्फ इसकी ऊपरी वजह ही हो सकती है। आध्यात्मिक रहस्यों का विश्लेषण करने वालों का मानना है कि उत्तराखंड में महाअवतार बाबा की गुफा में साधना के दौरान ही रजनीकांत को योगी आदित्यनाथ से मिलने और फिर अयोध्या में रामलला के दर्शन की प्रेरणा मिली। उन्हें कुछ ऐसा आध्यात्मिक संदेश मिला जिनकी वजह से उन्होंने न केवल योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, बल्कि इस दौरान उन्होंने उनके पैर भी छुए। लोगों का मानना है कि महाअवतार बाबा से जो आध्यात्मिक संदेश मिला है, वो आने वाले समय में भारत की सियासत का खाका खींचने वाला संदेश भी है। ऐसा माना जा रहा है कि महाअवतार बाबा और सनातन के दूसरे सिद्ध संतों के आशीर्वाद से 2024 में फिर से बीजेपी को बहुमत मिलेगा और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। यही नहीं, ऐसा भी कहा जा रहा है कि 2025 के बाद पूरी दुनिया में बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा 2024 के चुनाव में रजनीकांत के भी एक्टिव रोल निभाने के कयास लगाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि रजनीकांत कई बार कोशिशों के बाद भी अभी सियासत में कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभा पाए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार की आध्यात्मिक यात्रा के दौरान उन्हें महाअवतार बाबा से कुछ संदेश मिले हैं, जिसके बाद 2024 के चुनाव में वो सक्रिय भूमिका निभाएंगे। रजनीकांत कई बार कह चुके हैं कि उनके जीवन पर महाअवतार बाबा की बहुत कृपा है। उनकी फिल्में हिट होने के पीछे भी महाअवतार बाबा का ही आशीर्वाद है। ऐसे में सनातन हिंदू धर्म में पूर्ण आस्था रखने वाले रजनीकांत से उम्मीद की जा रही है कि वो वही राजनीति करेंगे जो सनातन और आध्यात्मिक मूल्यों के अनुरूप होगी। आपको बता दें कि रजनीकांत तमिलनाडु की वर्तमान सियासत से खुश नहीं है। कुछ दिन पहले ही रजनीकांत कह चुके हैं कि दक्षिण में किसी ऐसे राजनेता की कमी है जो बहुत प्रभावशाली हो और जिसमें मजबूत लीडरशिप दिखे। दूसरी तरफ बीजेपी तमिलनाडु में 2024 के लोकसभा चुनाव में खाता खोलना चाहती है। बीजेपी सिर्फ खाता ही नहीं खोलना चाहती, बल्कि इससे भी आगे बढ़कर तमिलनाडु में कुछ बहुत बड़ा करना चाहती है। रजनीकांत इसमें मददगार साबित हो सकते हैं, क्योंकि तमिलनाडु में उनकी छवि बीजेपी के करीबी वाली रही है। आपको बता दें कि 10 अगस्त को फिल्म जेलर रिलीज होने से एक दिन पहले रजनीकांत उत्तराखंड पहुंच गए। इस दौरान
उन्होंने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की यात्रा की। वो दयानंद सरस्वती मंदिर भी गए। फिर उन्होंने योगदा आश्रम में साधना की। इसके बाद वो करीब 19 किलोमीटर ट्रैक करके महाअवतार बाबा जी की गुफा पहुंचे और वहां साधना की। महाअवतार बाबा की गुफा तक पहुंचने के लिए वो करीब 3 किलोमीटर पैदल भी चले। उत्तराखंड के बाद रजनीकांत झारखंड के रांची पहुंचे। रांची में रजनीकांत 2 दिन रहे। उन्होंने योगदा सत्संग सोसाइटी में ध्यान और साधना की। रजनीकांत परमहंस योगानंद को अपना गुरु मानते हैं। परमहंस योगानंद जी ने ही रांची में योगदा सत्संग सोसाइटी की स्थापना की थी। रांची से रजनीकांत लखनऊ पहुंचे और योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इसके बाद वो अयोध्या भी गए। अयोध्या में उन्होंने हनुमानगढ़ी और फिर रामलला के दर्शन किए। रजनीकांत के इस आध्यात्मिक टूर में अयोध्या यात्रा का शामिल होना उन्हें मिले आध्यात्मिक और राजनीतिक दोनों संदेशों की तरफ साफ साफ इशारा कर रहा है। ये इशारा कर रहा है कि आने वाले वक्त में रजनीकांत के कदम किस तरफ बढ़ने वाले हैं। दोस्तों, रजनीकांत के आध्यात्मिक और सियासी जीवन पर हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।